नमस्कार दोस्तों आज मैं पैरालाइज़ के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको सभी को देना चाहता हूँ। दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक मेरे मित्र को पैरालाइज़ अटैक आया था और बहुत ही भयंकर पैरालाइज़ अटैक था। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की सोची, भाई ऐसा क्यों होता है, किस रीज़न से होता है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे पहले से पता है पैरालाइज़ क्यों होता है। दोस्तों जैसे अभी हमारा हाथ है ना, अगर हम इसको 3-4-6 महीने तक अगर हम इसको ऐसे ऐसे हिलाना बंद कर देंगे ना, तो इसके अंदर जो नसों का एक जाल बिछा हुआ है हमारे हाथ के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ही है, पूरा एक नसों का एक जाल बिछा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। तो उसमें जो है वो ऊर्जा जो है प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, खून प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है हमारा ये डेड हो जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा कनेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, जब हम इसको ऊर्जा नहीं दे रहे, यानी कि हम अपने माइंड से इसको वर्क नहीं दे रहे, कोई भी दिमाग से तो मैं उंगली हिला रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को बोल रहा हूँ तो ये हाथ हिला रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम रात को नींद करते हैं, नींद किस लिए आवश्यक है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। जब नींद लेते हैं तो हम जब उस परम से जुड़ते हैं, रात को सो जाते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक समय ऐसे आता है जब धीरे धीरे हमारा शरीर थोड़ा एज होना शुरू होता है, थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, बुढ़ापे की तरफ जाना जब स्टार्ट होता है, तो हमारे जो एनर्जी की जो नसें हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई ज़्यादा फैटी भोजन खाया, ऑयली फूड हम खाया, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ा ली, तो इसकी वजह से भी जो है हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ़्लो है वो पूरी तरह से बह नहीं पाता। यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, पानी जो बना है, पानी बना है H2O से, उसमें हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जो है ना हम सिर्फ जो ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ इसी से ही नहीं हमारा जीवन चलता। जो हम पानी भी पीते हैं ना, वो भी हमारे शरीर को ऑक्सीजन ही देता है, पानी एक ऑक्सीजन ही है। और उसके बिना भी हम जो है सिर्फ हम सांस लेते रहें तो भी हम शरीर हमारा नहीं चलेगा, तो पानी हमें चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, जितना हो सके हमें अपने शरीर को जो है ना ऑक्सीजन से भर के रखना होता है। अगर आप पानी की मात्रा पूर्ण रूप से अपने शरीर के अंदर डालेंगे, पूरा पानी पिएंगे, नस नस में जो है आपका पानी जो है प्रवाहित रहेगा, यानी कि पूरा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तो पैरालाइज होने के चांसेस जो है बड़े कम होते हैं। उन लोगों को जो बहुत पानी पीते हैं उनको पैरालाइज बहुत कम होता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन तो इतनी एनर्जी हमारे शरीर में देता है। योग निद्रा जो ध्यान है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऊर्जा को जो है अपने ध्यान से ऐसे सर से शुरू होते होते पूरा बॉडी को वॉच करते हुए पूरा जो है इसको नीचे तक लेकर जाते हैं, पैरों तक। यानी कि एनर्जी को जो है हम पूरे पैर तक पहुंचा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे हाथों की नस नस, एक पैरों के, शरीर का एक एक अंग जो है वो ऊर्जा से भर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी कभी जीवन में जो है पैरालाइज अटैक नहीं होता। और उसकी जो माइंड का जो बोझ होता है वो भी जो है उसके पूरे शरीर में जो है डाइवर्ट हो जाता है। यानी जो पूरा प्रेशर अगर उसके सिर्फ एक माइंड पर पड़ रहा है, तो वो जो प्रेशर भी होता है वो भी उसका ध्यान के कारण कम हो जाता है। उसकी एनर्जी जो है वो बॉडी में नीचे रिलीज़ हो जाती है। तो सभी चक्रों में जब एनर्जी फ्लो होती है प्रॉपर, वो पूरी नसों में जैसे ट्रांसफार्मर की तरह पूरे शरीर के अंदर एक एक सेल में एनर्जी जाती है, तो उससे भी जो है इंसान को जो है पैरालाइज या कोई भी बीमारी, पैरालाइज सिर्फ के लिए ये इलाज नहीं है, हर चीज़ के अंदर जो है ये चीज़ काम आती है। तो बहुत ही हमारे लाइफ में मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। आसन, योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सुबह अगर मॉर्निंग में अगर आप 1 घंटा वॉक करेंगे तो रामबाण है। जब पैरों की नसों से, जो पैर के नीचे की जो नसें होती हैं, जब हम 1 घंटे तक कंटिन्यू वॉक करते हैं तो नसों में तो ब्लड चल रहा है, और ब्लड के अंदर कोई भी अगर क्लॉट्स आते हैं तो वो हमारे चलने के, जो पैर के जो पंजे का जो प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो जो क्लॉट्स होते हैं वो सब दब जाते हैं, पिस जाते हैं, और जो है हमारा ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, और हमें हार्ट अटैक होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। और हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मेडिटेशन में जो हमें ग्रोथ चाहिए, वो जो उसके लिए हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन और वाटर की जो सप्लाई है वो पूरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर कमी हैं तो हमारा ध्यान जो है वो 10% तक ही रुक जाएगा, वो आगे कभी नहीं जा पाएगा। डीप मेडिटेशन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं दोस्तों। तो जो है ये सारी चीज़ें अपने जीवन में आप अपनाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और पैरालाइज का अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें। और एक तो वो पानी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करे, और जो है मेडिटेशन से अपने उस अंग को जो है देखने की कोशिश करे, ध्यान के ज़रिए उसको
एनर्जी देने की कोशिश करे, क्योंकि माइंड से ही जो है उस अंग को जो है दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है, बिकॉज़ वहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है वो बंद हो जाता है। इसी रीज़न से जो है वो हमारा शरीर पैरालाइज हो जाता है। अगर किसी इंसान के माइंड की कोई नस ही अगर टूट जाए, नस कट जाए जो बाकी के अंगों से जुड़ती है, जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो फिर तो उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और बिना ऑपरेशन के जो है उसका पैरालाइज रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ कोई माइनर ब्लॉकेज की वजह से अगर किसी को पैरालाइज है तो वो इस विधि से वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल जल्दी उसको आराम मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो भी आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।